यासिर ने फन लगाया है ना तुम्हारी शादी पे, वो बेचारा निकाह में नहीं आ पाया था, ज़ाहिर है उस दिन बेबी हुआ तो उन्होंने मेक श्योर किया कि वो बेसिकली उन्होंने मुझसे 1-1.5 महीना पहले कहा भी था कि मैंने तुम्हारी शादी पे जो करना है ना वो तुम्हें पता नहीं है। मैंने कहा अल्लाह ही खैर करे, क्या ही करना है उन्होंने, लेकिन ही मेड श्योर के हर कोई एंजॉय करे, सबको मजा आए भरपूर। बस ये कि इकरा से मिस हो गई शादी। भाभी वो बता रही थी कि भाभी का बहुत दिल था आने का, लेकिन अच्छा उसी टाइम जिस वक्त हमारा निकाह हुआ है उसी टाइम दे हैड देयर बेबी, उसी वक्त तुम लोग मिलने भी गए थे ना निकाह वाले दिन। तुम लोगों को कब टाइम मिला कि तुम लोग मुबारकबाद इवेंट से फ्री होके हम सीधा यासिर भाई के पास ही गए क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी सुन के। तो उमर का ऑब्वियसली दिल था, तभी लाइक चलो चलो चलते हैं, सबसे पहले यासिर भाई के पास चलते थे। फिर हम हॉस्पिटल गए, वहीं हम मिले सबसे पहले, फिर हम लोग वही मुझे इतना अच्छा लगा तुम लोगों का जेस्चर कि भाई वो तुम लोगों के इतने करीबी हैं दोस्त और फैमिली टर्म्स हैं, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए क्योंकि इकरा का बेबी हुआ उस वक्त। बिल्कुल ऐसे। तो ये लोग हॉस्पिटल चले गए यासिर भाई मुझे निकाह के बाद। यासिर भाई के पास जब मैं गया ना हॉस्पिटल और मैंने कॉल किया हम आ चुके हैं, बताएं कहाँ आना है। कहते यार आप अजीब आदमी, हम आपके निकाह पे नहीं आप हॉस्पिटल आ गए। मतलब मैंने कहा आपको गुस्सा होना चाहिए, आप नाराज हो, आप इधर मुंह उठा कर आ गए हो। नहीं कोई बात नहीं, ये वाला सीन अच्छा मजेदार हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि सब लेकिन तुम लोग सुबह सवेरे के उठे हुए थे निकाह वाले दिन है, बिल्कुल ऐसे फोटो शूट्स कराए और वो मतलब उसके बावजूद हिम्मत थी। मैंने कहा कि बस एक दिन है, खींच लेते हैं थोड़ा सा, कितना हो सकता है देख लेते हैं। दूसरा फिर जैसे जैसे वो आपको एक निकाह जब हो जाता है कोई फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं आपके अंदर, खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। फिर आपको मतलब कहते हैं ना एनर्जी आ जाती है। आपका आधा दिन भी मुकम्मल हो जाता है निकाह के बाद। तो वो वाली सारी बातें मिल मिला के जो है उसने बहुत हमें हाइप अप कर दिया, एनर्जाइज्ड। एक्साइटेड होते हैं तो आपको थकन पता भी नहीं चलती। वी वर सो एक्साइटेड, फिर वी हैव टू गो, तो हम फौरन चले। देखो हर इवेंट में चाहे आप कुछ भी सोच लो, कोई ना कोई ब्लंडर्स तो ज़रूर होते हैं। सो आप कोई किसी ब्लंडर से गुजरे कि हाय फंस गए, अब क्या होगा, ये कुछ ना कुछ तो होता ही है ना कभी ना कभी। जैसे हमारा जो निकाह का इवेंट था उसमें हमने डिसाइड किया हुआ था कि हम 3 बजे तक, या मतलब 3 बजे हम स्टार्ट कर देंगे निकाह जो है ना 3 बजे। अब इनको ही तैयार होते होते जो है तकरीबन अच्छा एक और इवेंट है मुझे शौक था कबूला बोलने का। अब जो मौलवी साहब थे वो आई डोंट नो, आई रिस्पेक्ट हिम ऑफ कोर्स, बट उनको था कि नहीं लड़कियां कबूला नहीं बोलती। अब मैं वेट कर रही हूँ, इनसे पूछ लिया, सब हो गया। अब ऑब्वियसली घर की भी परेशानी, मेरे भाई से पूछ लिया, वो मेरा वली था, तो उससे पूछ लिया, उसने भी ओके कर दिया। अब मैं इंतजार कर रही हूँ मुझसे कबूल है तो पूछे, वो पूछ ही नहीं रहा, आगे पढ़ना शुरू। मैं मामा को बोल रही हूँ इस वक्त ना, मामा इसको बोले कि भाई मुझे भी कबूल है बोलना है। फिर मामा ने उनसे रिक्वेस्ट करी इसको भी बोलना है, फिर उन्होंने एक दफ़ा मुझसे मैंने भी अपनी वो वाला शॉट दिया, उन्होंने कबूल है, उनका भी मुझे वो लगवाना है। लेकिन ये है कि वो भी अच्छा हो गया। फिर मौलवी साहब जो थे उन्होंने अच्छा मज़ेदार वो भी दिया, बाद में एक खुतबा वाज भी दिया। वो कहते हैं कि आप जो है वो दूसरों के घरों में जब लड़कियां जाती हैं उनका ख्याल नहीं किया जाता, उन पर जुल्म किए जाते हैं, मजालिम का शिकार किया जाता है। मैंने कहा मौलवी साहब अभी तो शुरुआत हुई, अभी आप कैसे आइडियाज़ दे रहे हैं उसके दिमाग में, हमारे दिमाग में नहीं कर रहे हैं ऐसा आगे। हाँ तो ये चीज़ें यार ये तो बड़ी डिफरेंट चीज़ सुन रही हूँ मैं। बिल्कुल ऐसे वो थोड़ा सा मौलवी साहब ये चीज़ थोड़ी सी वैसी हुई, आई वाज लाइक अच्छा ऑकवर्ड हो रही थी मैं सुन के। हाँ ये तो मौलवी उन्होंने कहा ये शोबिस वाले जरा मैं भी वायरल हूँ। बिल्कुल मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ इरादा लग रहा था, थोड़ी नसीहतें कर दूं। लेकिन ठीक है वो भी अपना काम कर रहे थे। मेरे ख्याल से वो कोई चेंज मौलवी साहब। हाँ मतलब वो शायद 1 महीने बाद वाली बातें होती हैं जो आप करते हो, या रुखसती के बाद वाली बातें, जो डायरेक्ट निकाह के बाद ऐसी बातें नहीं करते थे आप। निकाह के बाद खुशियों की बातें करते हैं। मैं जैसे देखती आई मैं भी वही एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन खैर इट वाज डिफरेंट। और क्या कोई कैसी चीज़ हुई, कोई मतलब सच तो हमारा कोई मेजर ब्लंडर कुछ ऐसा नहीं हुआ। हाँ वो इवेंट वाले दिन नहीं हुआ, टाइमिंग के मसले हुए थे बस थोड़े से कि वक्त जो है वो प्रॉपर मैनेज नहीं हो सका। टाइम इस तरह से कि हमने बताया, जैसे मैंने 3 बजे तक हमने सोच लिया था कि हम निकाह शुरू कर देंगे। शुरू करते करते हमें 4 बज गए। 4 बजते फिर आगे चीज़ें चली गई, फिर वो ख़त्म करते जो सारा प्रोसेस है निकाह का जो है वो करते करते आगे बड़े। तस्वीरें शिवीरें वो कह रहे हैं अब खाना खुलवा दें, मैं खाना खुलवा दें। दोनों दफ़ा मुझे आगे मेरे जो गैदरिंग वाले इवेंट वाले थे बहुत अच्छे लोग भाई, वेरी सपोर्टिव देवर,
वो दोनों दफ़ा आके मुझसे पूछते हैं भाई खाना खुलवा दें, बताओ खाने का क्या सीन है, खुलवाएं खाना खुलवाएं। लोग वेट कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। मैंने कहा रुक जाए, चीज़ें चल रही हैं अभी एकदम से कैसे। जैसे शैंदी में जो थे हमारे डांसेस चल रहे थे, वो कह रहे खुलवा दें खाना। मैंने कहा खाना बीच में खुलवा देंगे तो ज़रा जो तो जिन्होंने बाकी डांसेस जो है वो रह जाएंगे। हाँ जिन्होंने इतनी मेहनत की है वो उन लोगों की वो मेहनत वसूल नहीं होगी उस तरह से। मैंने कहा रुक जाए कहते लोग जा रहे हैं। मैंने कहा एक दो जाने तो कोई बात नहीं, वो शायद ना खाना चाह रहे हो, उनको जाने दें, कोई मसला नहीं तो एपेटाइजर भी तो थे, वो तो मुस्तकिल सर्व कर ही रहे थे। हाँ ये अच्छी बात थी कि वो एपेटाइजर चल रहे थे, लोगों को जरा आसरा हो गया, वरना वो फिर आगे मुझे कहना शुरू होते भाई क्या सीन है। और डांसर्स को कहना शुरू, बस बहुत हो गया भाई। अब हमने लिटरली कम करवाए, जो रहते थे मेरे बेचारे दोस्त उनके रहते थे। मेरा जो कोरियोग्राफर था उसका तो डांस रह ही गया, उसने बहुत मेहनत से प्रिपेयर किया था।